नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल जींद की धरती से बलराज कुंडू ने आगाज़ कर दिया है और अपनी रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश दिया है कि 2024 में विधानसभा चुनाव की पारी वो अपने दम पर खेलेंगे। फिलहाल आप इस पूरे के पूरे पंडाल को मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां पर ये पूरी रैली संपन्न हुई है। और इस रैली की जानकारी देने के लिए और साथ में संख्याओं के साथ साथ जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम जानकारी देने के लिए एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, जो स्टेज कंडक्ट भी कर रहे े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सुमित है। मैं गाँव मकडौली है। मैं पिछले प्लान में सरपंच था और आपका चैनल का नाम है कैथल बैग न्यूज़। तो आपको भी और आपके दर्शकों को सभी को राम राम नमस्कार। सर, बताइए एक तो कि संख्या के अनुमान के नज़रिए से, क्योंकि आप तो स्टेज कंडक्ट कर रहे थे, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे थे? जब पीक टाइम था तो उसमें पूरा पंडाल और जितनी कुर्सियाँ कार्यक्रम में लगवा रखी थी जी, जी, जी। वो फुल हो गई थी। लोग दाएं-बाएं बाहर खड़े थे। तो 25 से 30 हज़ार के करीब मेरे ख्याल से कुर्सियाँ ये पंडाल में होंगी। तो मेरा अनुमान जहाँ तक मैं मतलब समझ पा रहा हूँ, जी। होंगे 50,000 के करीब लोग 50,000 के करीब लोग रैली में आए हैं। जी। तो 50,000 के करीब एक रैली में पहुंचना, खासकर जब एक ही नेता हो और वो भी महम से हो और महम से उठकर जींद में कोई रैली करे और 50,000 की संख्या यहाँ पे जुटा पाए, तो क्या मानते हैं उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये तो जनता बताएगी, लेकिन मैं एक बात इसमें क्या कहना चाहूँगा कि हम सब एक लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा हैं और शुरुआत कहीं न कहीं से करनी पड़ती है। तो विधायक जी ने अपनी चुनावी मतलब राजनीतिक पारी की शुरुआत महम हल्के से करी और जनता ने अपना आशीर्वाद उनको दे करके महम के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में भेजा। वहाँ पे वो अपने मुखर होकर के अपने युवाओं की, अपने भाई समाज की, अपने देहात की, किसान की, हर वर्ग की आवाज़ को उठाते हैं। और अब उनको अगर कहीं ये लगता है कि वो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने में सक्षम है और ये शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें क्या मैं तो उनको बधाई देता हूँ और वो साधुवाद के पात्र हैं। और उसकी शुरुआत उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना के बाद पहली रैली जो ये जींद में करी है। तो ये इसका जो रिजल्ट आया, जो लोगों ने इसके प्रति अपना रुझान दिखाया, वो मतलब कि संतुष्टि देने वाला है। और मेरे को लग रहा है कि भविष्य में ये अच्छे संकेत हैं, जो हरियाणा की राजनीति में बदलाव का एक अ, माध्यम बनेंगे आज। जी, एक सीएम के तौर पे लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनको सीएम बता रहे थे, सीएम के नारे भी लग रहे थे। खासकर जो सिंगर मुख्य स्टेज पर पहुंचे थे, उन्होंने भी सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया। क्या लगता है कि सीएम का रास्ता कितना आसान होगा? मैंने बीच में भी आपको बताया था कि नई पार्टी है, पार्टी की शुरुआत है, पहली आज रैली थी पार्टी की स्थापना के बाद। और कोई भी शुरुआत जो होती है उसमें सीएम के नारे अगर कहीं लग रहे थे तो उसमें मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में सबके लिए रास्ते खुले हैं और सीएम क्यों नहीं बन जाए और किसका हक नहीं है। आपका भी हक है, वोट डालने का भी हक है और जिसको वोट डालने का हक है उसको चुनाव लड़ने का भी हक है। और केवल सीएम ही नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल और आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो तो क्या आप इस बात को मना करेंगे? या अगर मैं कहूँ कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, क्या कोई मेरे को मना करेगा, मेरे आगे बैरिकेड लगाएगा? सबके लिए रास्ते खुले हैं। और अगर इनको लगता है कि इनमें नेतृत्व करने की क्षमता है और सीएम बनने का पोटेंशियल इनके अंदर है और ये एक प्रयोग और शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। 90 हल्के, 90 विधानसभा सीट, एक रैली, खासकर हरियाणा की राजनीतिक राजधानी में रैली करना इतनी बड़ी संख्या में, दो 90 विधानसभा सीटों में क्या लगता है कि उतनी रिप्रेजेंट के तौर पर या प्रतिनिधि के तौर पे लोग पहुंचे हैं और कितनी सीटों पर उनको उम्मीदवार खड़े करने चाहिए? अ, नई पार्टी है और नई पार्टी का गठन इस संकल्पना के साथ हुआ है कि जो पूरे हरियाणा में किसी भी हलके के जो क्रांतिकारी और इनोवेटिव लोग हैं, जो यूथ है और जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी सहभागिता एक नेतृत्व के रूप में सामने आना चाहते हैं। जो पुरानी पार्टियां हैं, भाजपा या कांग्रेस, वहाँ तो वो तो नए चेहरे को किसी को मौका देते नहीं। वहाँ तो परिवारवाद है, वहाँ तो जड़ें जमी हुई हैं, वहाँ तो एक बार बाप बन गया तो बाप क्या, उससे पहले उनका दादा था और अब पोते का नंबर आ गया। तो वहाँ तो वो तो नए चेहरों को मौका देंगे ही नहीं। और ये पार्टी उन चेहरों के लिए है जिनको ये लगता है पूरे हरियाणा के किसी भी कोने में कि हाँ, हमारे अंदर कुछ खास है और हम नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिले। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। वो 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र में जो कोई भी युवा साथी जिसको ये लगता हो कि भाई मैं एक पाक साफ
सोच के साथ राजनीति में आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उन सबका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, आपका भी शुक्रिया और आपके दर्शकों को भी पुनः राम राम और धन्यवाद। जी। तो ये ब्रीफ जानकारी हम दे रहे थे आपको जींद की धरती से। राजनीतिक राजधानी है और इसी राजनीतिक राजधानी में लगभग 50,000 या 40 से 50,000 की संख्या जुटाकर एक बड़ी रैली करना, और खासकर एक ऐसे हलके से उठकर जो यहाँ से काफी दूर है, तो एक तरीके से एक बड़ा संकेत है कि हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन होने वाला है, और वो परिवर्तन आमूल चूल होगा या बड़ा होगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। फिलहाल कैथल वैग न्यूज के साथ इतना ही।